नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कर्म का आईना। कभी कभी भगवान इंसान को बेटा देता है और कभी बेटा देकर उसकी परीक्षा लेता है। यह कहानी खून के रिश्तों की नहीं बल्कि उस प्रेम की है जो बिना शर्त निभाया गया। एक ऐसे पिता की जिसने पिता बनते ही पत्नी खो दी। एक ऐसे बेटे की जो शोहरत के शोर में उस कंधे को भूल गया जिसने उसे चलना सिखाया था। और एक ऐसी बेटी की जो कभी इस घर की नहीं थी फिर भी अंत तक उसी घर की बनकर रह गई। यह कहानी त्याग की है, दर्द की है और उस अंतिम विदाई की है जो उसने दी जिसे कभी रुकने के लिए कहा ही नहीं गया था। अगर आप मानते हैं कि रिश्ते खून से तय होते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शिवपुर की वह रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। आसमान पर तारे थे मगर घर के भीतर उजास नहीं। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे समय खुद सांस रोके खड़ा हो। 8 साल, पूरे 8 साल हरिशंकर और उसकी पत्नी कमला ने इसी एक पल के लिए काटे थे। हर व्रत, हर दुआ, हर मंदिर की सीढ़ी, सबका बस एक ही मतलब था, संतान। कमला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। दाई की आवाजें तेज होती जा रही थी। हिम्मत रखो बहू, बस थोड़ा सा। हरिशंकर बाहर आंगन में दीवार से टिके खड़े थे। हाथ में माला थी पर उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने पहली बार भगवान से सौदा नहीं, गड़गड़ाहट की थी। भगवान, अगर कुछ लेना ही है तो मुझसे ले लो, इसे और बच्चे को छोड़ दो। और तभी घर के भीतर से एक आवाज गूंजी, किलकारी। एक पल को लगा जैसे दुनिया थम गई हो। हरिशंकर की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे। वह दौड़ते हुए अंदर गए। दाई ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। लेकिन उसी पल दाई का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज कांप गई, लेकिन बहू बहू नहीं रही। हरिशंकर के कानों ने शायद यह बात सुनी ही नहीं। उन्होंने बस आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लिया। नन्हा सा शरीर, गर्म सांसें, मुट्ठी में उनकी उंगली जकड़े हुए और सामने कमला बिल्कुल शांत, जैसे सो रही हो। हरिशंकर ने पहली बार अपने बेटे को सीने से लगाया और उसी सीने के भीतर कुछ टूट कर बिखर गया। वह फपक कर रोए नहीं, बस बच्चे को कसकर थामे रहे, जैसे अगर ढीला छोड़ा तो सब कुछ छिन जाएगा। उस रात घर में एक साथ पालना भी सजा और चिता की तैयारी भी हुई। अगले दिन गांव उमड़ पड़ा। कोई बोला भगवान बड़ा निर्दयी है, कोई फुसफुसाया अकेला आदमी बच्चे को कैसे पालेगा। कुछ दिन बीते और फिर समाज ने अपनी सलाहों को गठरी खोल दी। हरिशंकर, जवान आदमी हो, दूसरी शादी कर लो, बच्चे को माँ चाहिए। हरिशंकर ने पहली बार सबकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अडिग शांति थी। धीमी लेकिन भारी आवाज में उन्होंने कहा, मुझे पत्नी की नहीं, मेरे बेटे को इंसान चाहिए और मैं उसे किसी सौतेली छाया के हवाले नहीं करूंगा। गांव चुप हो गया। उस रात हरिशंकर खाट पर बैठे थे। गोद में उनका बेटा था, दूध की गंध और सांसों की नमी। उन्होंने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और बिल्कुल फुसफुसा कर कहा, तेरी माँ चली गई है बेटा, अब मैं ही तेरा माँ भी हूँ और बाप भी। उस पल हरिशंकर ने कोई घोषणा नहीं की, कोई प्रतिज्ञा नहीं ली, लेकिन उसी खामोशी में एक मौन संकल्प जन्म ले चुका था। यह बच्चा भूखा नहीं सोएगा, यह अकेला नहीं पड़ेगा और इसे कभी यह एहसास नहीं होने दूंगा कि इसकी माँ नहीं है। आसमान पर तारे अब भी थे, लेकिन उस छोटे से घर में एक अकेला आदमी अपने सीने से लगी एक पूरी दुनिया को संभाल रहा था। बरसात का महीना था। आसमान से गिरती बूंदें जैसे धरती का बोझ हल्का कर रही थी, लेकिन हरिशंकर के मन में एक अजीब सी भारी उदासी पसरी हुई थी। वह शहर से लौट रहे थे, कंधे पर झोला, मन में बेटे की चिंता। आज देर हो गई है, अब है जाग रहा होगा या सो गया होगा।
तभी रास्ते के मोड़ पर उनकी नजर ठिठक गई। एक छोटी सी बच्ची भीगे कपड़े, घुटनों में चेहरा छुपाए, सिसकती हुई। हरिशंकर के कदम अपने आप रुक गए। बेटी, उनकी आवाज में डर नहीं था, बस अपनापन था। बच्ची ने सिर उठाया, आंखें लाल थी, चेहरे पर डर ऐसे चिपका था जैसे बारिश की कीचड़। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बच्ची की आवाज कांप रही थी। मेरा कोई नहीं है, माँ बाप मर गए, चाचा चाची मुझे मारते हैं। हरिशंकर के भीतर कुछ चुभ गया। यह वाक्य उन्होंने पहले भी सुना था, कभी अपने भीतर, जब कमला चली गई थी। उन्होंने बिना सोचे अपनी चादर बच्ची के कंधों पर डाल दी। डर मत, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। बच्ची उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा हो। तुम्हारा नाम? सपना, उसने बहुत धीरे से कहा, जैसे डरती हो कि नाम बोलते ही वह भी छिन न जाए। उस शाम हरिशंकर जब घर पहुंचे तो उनकी गोद में एक बच्ची थी। अभय खाट पर बैठा खेल रहा था। पिता को देखकर मुस्कुराया, फिर अचानक रुक गया। पापा, ये कौन है? हरिशंकर ने बच्ची को नीचे बैठाया, उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज से ये भी हमारे साथ रहेगी। अभय की आंखों में सवाल उमड़ आए, लेकिन ये हमारी क्या लगती है? हरिशंकर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आज से ये मेरी बेटी है। कमरे में खामोशी छा गई। सपना कोने में खड़ी थी, डरी हुई, सिकुड़ी हुई। अभय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उस नजर में नफरत नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो आगे चलकर बहुत बड़ा बनने वाला था। जलन। उस रात हरिशंकर ने दोनों बच्चों को अपने सामने बैठाया। देखो, तुम दोनों मेरे बच्चे हो, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। अभय चुप रहा। सपना ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अभय के मन में एक सवाल पहली बार जन्म ले चुका था। क्या अब पापा का प्यार बढ़ जाएगा? रात को हरिशंकर ने सपना के लिए पुराने कपड़ों से बिछावन लगाया। वह डरते डरते बोली, बाबूजी, अगर मैं अच्छी नहीं लगी तो मुझे वापस छोड़ देंगे क्या? हरिशंकर की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार उसे सीने से लगाया। जिसे भगवान मेरे पास भेजे उसे मैं कभी वापस नहीं छोड़ता। दूसरी ओर अभय अपने खाट पर करवट बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था आज उसके घर में कोई और आ गया है, और शायद उस छत के नीचे उस रात एक संघर्ष ने बिना आवाज किए जन्म ले लिया था। शिवपुर की वह छोटी सी झोंपड़ी अब दो बच्चों की हंसी से भरने लगी थी। सुबह का सूरज जैसे ही आंगन में उतरता, हरिशंकर अपने काम पर निकलने से पहले दोनों बच्चों को अपने सामने बिठा लेते। अभय अब 5 साल का हो चला था। आंखों में चंचलता, बातों में आत्मविश्वास, और सपना चुपचाप ध्यान से सुनने वाली, जैसे हर शब्द को दिल में जमा कर रही हो। उस दिन हरिशंकर ने काम पर जाने से पहले दोनों को पास बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, तुम दोनों बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अभय बिना सोचे उछल पड़ा, पापा, मैं हीरो बनूंगा, फिल्मों में सब ताली बजाएंगे, टीवी में मेरा नाम आएगा। उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ सपने देखने वालों में होती है। हरिशंकर हंस पड़े। उन्होंने अभय के सिर पर हाथ फेरा। अच्छी बात है बेटा, नाम बड़ा हो, लेकिन इंसान और भी बड़ा होना चाहिए। फिर उनकी नजरें धीरे से सपना की ओर गई। वह चुप बैठी थी, गोद में किताब दबाए। और तुम बिटिया? हरिशंकर ने नरमी से पूछा। सपना ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इरादा साफ। मैं डॉक्टर बनूंगी बाबूजी। हरिशंकर पल भर को ठिठक गए। डॉक्टर? उन्होंने दोहराया। सपना ने गर्दन झुका ली। जब आप बीमार पड़ते हैं और दवाई नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूं कि किसी को दर्द में ना देखूं। उस मासूम सी बात ने हरिशंकर के सीने को भिगा दिया।
उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास खींच लिया। तो सुनो, उनकी आवाज में गर्व था। एक मेरा मनोरंजन करेगा और दूसरा मेरा इलाज। तीनों हंस पड़े, लेकिन उसी हंसी के बीच हरिशंकर ने एक बात और जोड़ी। पर याद रखना, सपने बड़े हों लेकिन दिल छोटा मत होने देना। उस रात हरिशंकर खाट पर बैठे थे। अभय उनकी गोद में सिर रखे किसी फिल्मी हीरो की नकल कर रहा था। सपना पास बैठी उसकी कॉपी में कुछ लिख रही थी। हरिशंकर ने दोनों को देखा और मन ही मन कहा, भगवान, अगर तूने मुझे यह जिम्मेदारी दी है तो मुझे इतनी ताकत भी देना कि मैं इनके सपनों की राह बन सकूं। उन्होंने सपना के सिर पर हाथ रखा। पढ़ना बिटिया, बहुत पढ़ना। ज्ञान वो धन है जो कोई छीन नहीं सकता। फिर अभय की ओर मुड़े, और तू खुद पर मेहनत करना। ताली तो सब बजाते हैं, पर इज्जत सिर्फ मेहनत को मिलती है। अभय ने मुस्कुराकर कहा, पापा, जब मैं बड़ा स्टार बन जाऊंगा तो आपको बड़े घर में रखूंगा। हरिशंकर हंस दिए। सपना ने भी मुस्कुरा दिया, लेकिन हरिशंकर ने दिल ही दिल में एक बीज बो दिया था। एक सपना, दो रास्ते और एक उम्मीद कि ये दोनों बच्चे सिर्फ कामयाब ही नहीं, अच्छे इंसान भी बने। उन्हें क्या पता था कि यही सपने आगे चलकर किसी का अभिमान बनेंगे और किसी का सहारा। समय के पांव में जैसे पंख लग गए। जिस आंगन में कभी कंचे लुढ़कते थे, जहां हंसी गूंजती थी, अब वहां चुप्पी धीरे धीरे जगह बना रही थी। हरिशंकर यह बदलाव महसूस कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। उस दिन सपना के हाथ में एक मोटा सा लिफाफा था। अंदर था विदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी का चयन पत्र। वह पत्र नहीं था, हरिशंकर के त्याग का जवाब था। सपना कांपती आवाज में बोली, बाबूजी, मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना होगा। हरिशंकर ने पत्र लिया, चश्मा ठीक किया और ध्यान से पढ़ा। एक पल को उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने मुस्कान ओढ़ ली। तो जा बिटिया, उन्होंने धीरे से कहा, जिसने सपना दिया है उसे पूरा करने का हक भी तुझे है। सपना उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं अनाथ थी, पर आपने कभी मुझे अनाथ महसूस नहीं होने दिया। हरिशंकर ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तू मेरी नहीं, ईश्वर की अमानत है। डॉक्टर बनेगी तो कई अनाथों की किस्मत बदलेगी। अभय पास खड़ा था। चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने रूखेपन से कहा, जाओ, वहां बहुत लोग ऐसे ही रहते हैं। सपना ने उसकी ओर देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रह गई। कभी कभी खामोशी सबसे तीखी बात कह जाती है। कुछ ही महीनों बाद अभय ने भी अपना फैसला सुना दिया। पापा, मुझे मुंबई जाना है, एक्टर बनना है। हरिशंकर ने उसे ध्यान से देखा। वह जानता था यह रास्ता आसान नहीं है, संघर्ष होगा बेटा। अभय हंस पड़ा, बिना संघर्ष के हीरो कौन बनता है। हरिशंकर ने चुपचाप अपने बचाए हुए पैसों की गठरी उसके हाथ में रख दी। नाम बड़ा करना, लेकिन जमीर मत खोना। अभय ने जल्दी से पैसे जेब में डाले और गले लगा लिया, पर उस आलिंगन में वह अपनापन नहीं था जो सपना के जाने के समय था। पहले सपना गई, फिर अभय, और हरिशंकर जी उसी घर में रह गए, जहां अब 2 कमरों में ताले थे और एक में सन्नाटा। सुबह अब देर से होती, चूल्हा कभी कभी जलता। खाने की थाली में स्वाद नहीं, बस आदत रह गई। रात को वे दोनों की पुरानी किताबें देखते, कभी सपना की लिखावट, कभी अभय की तस्वीरें। फोन आता, सपना की आवाज में अपनापन, बाबूजी, आपने दवाई ली ना। अभय की आवाज में व्यस्तता, हाँ पापा, अभी ऑडिशन में हूं। हरिशंकर फोन रखकर खिड़की से बाहर देखते। आसमान वही था, लेकिन छत सोनी थी। एक शाम वह आंगन में अकेले बैठी थी, हाथ में पुरानी माला, आंखों में इंतजार। उन्होंने खुद से कहा, शायद यही कीमत है बच्चों को उड़ान देने की, खुद को अकेला रह जाना। उन्हें नहीं पता था कि यह अकेलापन सिर्फ दूरी नहीं था, यह आने वाले एक बहुत बड़े दर्द की शुरुआत थी। मुंबई ने अभय को वह सब दिया जिसका उसने सपना देखा था, नाम, चमक, भीड़ की थालियां। छोटे छोटे संघर्षों के बाद
उसका चेहरा बड़े होर्डिंग्स पर उभरा। फिल्मों के पोस्टरों में उसकी मुस्कान बिकने लगी। जहां कभी वह ऑडिशन की कतारों में खड़ा रहता था, अब वही लोग उसके लिए इंतजार करते थे। हर नया दिन उसके लिए एक नई उड़ान लेकर आता और हर उड़ान के साथ वह थोड़ा सा और ऊपर और थोड़ा दूर होता चला गया, अपने घर से, अपने पिता से। इसी चमक दमक के बीच उसने एक और फैसला कर लिया। एक प्रसिद्ध निर्देशक की बेटी नैना, शहर में पली बढ़ी, आधुनिक सोच वाली, उसकी जिंदगी में आई और बिना किसी सूचना के, बिना किसी इजाजत के अभय ने उससे विवाह कर लिया। हरिशंकर को इस शादी की खबर किसी फोन कॉल से नहीं, किसी रिश्तेदार की जुबान से मिली। उस क्षण उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस देर तक खामोश बैठे रहे, जैसे कोई शब्द भीतर ही भीतर टूटकर बिखर गया हो। फिर खुद से ही बोले, शादी है, खुश रहेगा, बस यही दुआ है। जब पहली बार बहू गांव आई तो घर में दिया जलाया गया, तुलसी के आगे जल चढ़ाया गया। हरिशंकर ने उसे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की, मगर नैना की नज़र उस कच्चे आंगन, मिट्टी की दीवारों और सादे कपड़ों पर ठहरती ही नहीं थी। वह हर बात में शहर को खींच लाती। खाने से लेकर रहन सहन तक उसकी बातों में अनजाने ही एक तिरस्कार घुला रहता। यहाँ रहना मुश्किल है पापा जी, मुझे ऐसी आदत नहीं है। हरिशंकर सुनते, मुस्कुराते और चुप रह जाते। वे समझते थे नई बहू है, समय लगेगा। लेकिन समय के साथ दूरी बढ़ती चली गई। अभय भी अब पिता से कम, अपनी दुनिया से ज्यादा जुड़ा रहने लगा। फोन पर बातें छोटी हो गई, मुलाकातें औपचारिक। जिस बेटी को उन्होंने कभी कंधों पर बिठाया था, वह अब अपनी ऊंचाइयों में इतना उलझ गया था कि नीचे खड़े पिता की परछाई भी छोटी लगने लगी थी। शोहरत ने अभय को सितारा बना दिया था, लेकिन उसी रोशनी में उसके रिश्तों की गर्माहट ठंडी पड़ती जा रही थी। गांव, पिता और वह पुराना घर, सब जैसे उसकी नई जिंदगी के रास्ते में रुकावट बनते जा रहे थे। और हरिशंकर, वे अब भी उसी घर में थे, उसी आंगन में, उसी इंतजार के साथ, यह सोचते हुए कि शायद एक दिन यह चमक थम जाएगी और बेटा फिर उसी रास्ते लौट आएगा जहां से चला था। समय ने हरिशंकर के कंधों पर उम्र का बोझ रख दिया था। बाल सफेद हो गए थे, चाल में वह पहले जैसी फुर्ती नहीं रही और आंखों की चमक अब धूप से ज्यादा थकान की पहचान बन गई थी। डॉक्टर ने कहा था आराम की जरूरत है। यह बात जब अभय तक पहुंची तो उसने पिता को शहर बुला लिया। हरिशंकर यह सोचकर खुश थे कि शायद अब बेटे के साथ कुछ समय मिल जाएगा, शायद यह अकेलापन थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जिस घर में वे पहुंचे वह उनका अपना नहीं लग रहा था। बड़े फ्लैट की दीवारें चमकदार थी, मगर उनमें अपनापन नहीं था। हर चीज तय समय से चलती, खाना, सोना, उठना। उस तयशुदा दुनिया में एक बुजुर्ग पिता के लिए कोई जगह नहीं थी। हरिशंकर जी अक्सर खिड़की के पास बैठ जाते, बाहर सड़क पर भागती जिंदगी को देखते रहते और भीतर से धीरे धीरे सिकुड़ते चले जाते। नैना की आंखों में अब सम्मान नहीं, झुंझलाहट झलकने लगी थी। कभी उनके उठने बैठने पर टोका जाता, कभी खाने की पसंद पर। पापा जी, यह शहर है, यहाँ ऐसे नहीं चलता, वह अक्सर कहती, जैसे हरिशंकर की मौजूदगी किसी असुविधा का कारण हो। अभी पहले चुप रहता, फिर वही भाषा उसकी जुबान पर भी आने लगी। जो बेटा कभी पिता की उंगली पकड़कर चला था, वह अब उनसे दूरी बनाकर बात करने लगा। कम शब्द, स्पाट लहजा। हरिशंकर यह सब देख समझ रहे थे, मगर कहते कुछ नहीं थे। वह खुद को समझाते, शायद नई जिंदगी में ढलने में समय लगता है। पर एक दिन जब उन्होंने थाली में थोड़ा ज्यादा नमक होने की बात कह दी तो नैना का चेहरा सख्त हो गया। आपको कुछ भी पसंद नहीं आता? उसके शब्दों में चुभन थी। अभय ने भी वही बात काट दी। पापा, यह सब आपके हिसाब से नहीं चल सकता। उस पल हरिशंकर को पहली बार महसूस हुआ कि यह घर अब उनका नहीं रहा। वह कमरे में लौट आए, धीरे से दरवाजा बंद किया और पलंग पर बैठ गए। कोई आंसू नहीं गिरे, कोई आवाज नहीं निकली, बस दिल के किसी कोने में एक सन्नाटा जम गया। यह सन्नाटा अपमान की शुरुआत थी। वह अपमान
जो धीरे धीरे शब्दों से बढ़कर व्यवहार बनता जा रहा था और हर दिन उनके अस्तित्व को थोड़ा और छोटा कर रहा था। उस रात शहर रोशनी में नहाया हुआ था। बड़े होटल के बाहर कैमरों की चमक, भीतर संगीत की तेज धुनें और जामों की खनक, सब कुछ सफलता का उत्सव मना रहा था। अभय की फिल्म हिट हुई थी और उसी खुशी में यह पार्टी रखी गई थी। हरिशंकर जी भी साथ आए थे। साफ सी धोती, धुले कुचले कपड़े और चेहरे पर वही सादगी जो अब इस चमकदार दुनिया में अजनबी लगती थी। वे चुपचाप एक कोने की सोफे पर बैठ गए, जैसे किसी की राह में न आए। कुछ ही देर में अभय की नजर उन पर पड़ी। वह पास आया, झुका और धीमी मगर कठोर आवाज में बोला, पापा, यहाँ वीआईपी लोग हैं, यह सोफा सिर्फ उनके लिए है। हरिशंकर ने कुछ कहने की कोशिश की, पर अभय ने उनका हाथ पकड़कर हल्का सा खींच दिया। सोफे से उठाते हुए उसने इधर उधर देखा, मानो पिता की मौजूदगी से उसे शर्म आ रही हो। उस पल हरिशंकर के भीतर कुछ टूट गया। बिना आवाज के, बिना शिकायत के। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। नैना ने कहा था होटल में ही खा लेंगे। भूख अब हाथ पांव में उतर आई थी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, यही कुछ दिला दो। अभय की आंखों में झुंझलाहट उभर आई। अभी नहीं पापा, सबके सामने तमाशा मत कीजिए। और वह पलटकर अपने दोस्तों और मेहमानों के बीच जा बैठा। हरिशंकर एक कोने में खड़े रह गए, भीड़ के बीच अकेले, अपने ही बेटे की दुनिया से बाहर। तभी एक वेटर उनकी हालत समझ गया। उसने पास आकर फुसफुसाया, अंकल जी, भूख लगी है ना, मैं कुछ कर देता हूँ। कुछ देर बाद वह चुपके से एक प्लेट ले आया, गरम खाना, भाप उठती रोटियां। जल्दी खा लीजिए, उसने कहा, वरना मुझे डांट पड़ेगी। हरिशंकर की आंखें भर आई। उन्होंने बिना शब्दों के खाना खाया, हर कोर के साथ सम्मान भी जैसे लौटता जा रहा था। लेकिन यह रात क्षणिक थी। होटल का मालिक आदम का, उसने कॉलर पकड़ते हुए कहा, जहां धर्मशाला समझ रखी है, चोरी से खाना खाते हो। हरिशंकर जी ने हाथ जोड़ दिए, बेटा, पैसे दिला दूंगा, बहुत भूख लगी थी। मालिक हंसा, तेरा बाप भरेगा पैसे, चल बर्तन धो। और देखते देखते वह बुजुर्ग, जिसने उम्र भर इज्जत कमाई थी, झूठे बर्तनों के ढेर के सामने खड़ा था। वह वेटर फिर आगे आया, अंकल जी, आप हट जाइए, मैं कर लूंगा। हरिशंकर ने उसके सिर पर हाथ रखा, तू बड़ा आदमी बने बेटा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। उनकी आवाज कांप गई। उस रात होटल की रोशनी में एक सच और साफ हो गया, जहां शोहरत का शोर होता है, वहां रिश्तों की आवाज अक्सर दब जाती है। और एक पिता जो बेटी की सफलता का सबसे बड़ा कारण था, उसी सफलता की पार्टी में सबसे अकेला रह गया। उस रात शहर की सड़कें जाग रही थी, लेकिन हरिशंकर के भीतर सब कुछ बुझ चुका था। होटल की रोशनी पीछे छूट गई थी। कार की खिड़की से बाहर भागती लाइटें उनकी आंखों में चुभ रही थी। अभय चुपचाप ड्राइव कर रहा था, न कोई संगीत, न कोई बात। हरिशंकर ने कई बार कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। उन्होंने सोचा, घर पहुंचकर बात करूंगा, अपना बेटा है, समझ जाएगा। कार अचानक रुकी। बाहर एक फाटक था, पुराना लोहे का। ऊपर एक तख्ती लटकी थी, शांति निवास वृद्धाश्रम। हरिशंकर ने कांपती आंखों से पढ़ा। उनके होठ हिले। यह कहाँ आ गए हम? अभय ने बिना उनकी ओर देखे कहा, यही आपकी जगह है। हरिशंकर को लगा जैसे किसी ने सीने में एक ही बार में कई कीलें ठोक दी हो। बेटा, उनकी आवाज टूट रही थी, मैंने तुझे कंधों पर बैठाया था, तेरे जूते खुद के हाथों से पहना दिए थे, आज तो मुझे कहाँ छोड़ आया है। उन्होंने कार का दरवाजा थाम लिया, जैसे वही आखिरी सहारा हो। घर के एक कोने में ही जगह दे दे, मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा, अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है। अभय की आंखों में झुंझलाहट और क्रूरता एक साथ उतर आई। बस बहुत हुआ पापा, मेरे घर की शोभा आपसे खराब होती है, दोस्तों को नहीं बुला सकता, नैना परेशान रहती है, आपसे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। हरिशंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोले, मुझे पुराने घर छोड़ दे, वहीं रह लूंगा, तेरी माँ की यादें हैं वहां।
अभय हंस पड़ा, एक सूखी नुकीली हंसी। कौन सा घर? वह तो बिक चुका है। आपने कागजों पर साइन कर दिए थे, याद नहीं? हरिशंकर सन्न रह गए। उन्हें लगा अब गिरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अभय ने कार से उनका छोटा सा बैग उतारकर फाटक के पास रख दिया। यहाँ रहिए, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। हरिशंकर ने आखिरी बार अपने बेटी की ओर देखा, वही चेहरा जिसे उन्होंने कभी अपने सीने से लगाकर सुलाया था। भगवान करे तेरा बेटा तुझे कभी यह दिन न दिखाए। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। कार का इंजन स्टार्ट हुआ, हेडलाइट चमकी और गाड़ी अंधेरे में खो गई। हरिशंकर फाटक के सामने खड़े रह गए। सन्नाटा और एक ऐसा वृद्धाश्रम जिसका दरवाजा उनके लिए बंद नहीं था पर जीवन से बाहर कर देने वाला था। थोड़ी देर बाद उनके घुटने जवाब दे गए। वह वहीं जमीन पर बैठ गए, फिर धीरे धीरे लुढ़कते हुए गिर पड़े। फाटक के भीतर से कदमों की आवाज आई, लेकिन उस रात कोई भी आवाज उनके टूटे हुए दिल तक ना पहुंच सकी। उस रात एक पिता बेटा होते हुए भी पूरी तरह अनाथ हो गया। 6 महीने बीत चुके थे। शांति निवास की दीवारें हरिशंकर जी की सांसों की गिनती जानने लगी थी। कभी वह खिड़की से बाहर देखते, कभी चुपचाप छत को ताकते रहते। बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था और स्मृतियों पर भी जैसे धुंध जमने लगी थी। अब वह कम बोलते थे, बस कभी कभी होठों से एक शब्द फिसल जाता था, बिट्टो, और फिर आंखें बंद हो जाती थी। उसी सुबह वृद्धाश्रम में हलचल थी। बाहर से एक कार आकर रुकी। लंबे समय बाद आश्रम की मालकिन विदेश से लौटी थी। स्टाफ उन्हें अंदर ले जा रहा था, हालचाल बता रहा था, खर्चों और मरीजों की सूची सामने रख रहा था। उन्होंने रजिस्टर लिया और एक एक नाम पढ़ने लगी। अचानक उनकी उंगली एक नाम पर ठिठक गई, हरिशंकर मिश्रा। उनकी आंखें फैल गई, जैसे किसी ने अचानक अतीत का दरवाजा खोल दिया हो। होठों से बिना सोचे एक शब्द निकल गया, पापा। वह तेज कदमों से भीतर की ओर बढ़ी, हर कमरे का दरवाजा खोलती रही। दिल जोर जोर से धड़कता रहा और फिर एक कमरे में उनकी नजर पड़ी। एक बेहद दुबला कमजोर बुजुर्ग बिस्तर पर लेटा हुआ, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, चेहरे पर थकान की रेखाएं और वही पहचानी हुई शांत आकृति। उन्हें देखते ही वह ठिठक गई। यह वही थे, लेकिन इतने टूटे हुए कि पहचानना भी दर्द दे रहा था। वह उनके पास जाकर बैठ गई, कांपते हाथों से उनका माथा छुआ। आंखों से आंसू बह निकले। पापा, मैं सपना हूं। आवाज भर्रा गई, आपकी बिट्टो। हरिशंकर जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ पल तक वह उस चेहरे को देखते रहे, जैसे कहीं दूर से याद लाने की कोशिश कर रहे हों। फिर होठ हिले। आवाज बहुत हल्की थी, तुम कौन हो बेटी? उस एक सवाल ने सपना के दिल को चीर दिया। जिस पिता ने कहा था भीड़ में भी पहचान लूंगा, आज वही पहचान खो चुके थे। सपना की आंखों से आंसू बहते रहे, पर वह रोई नहीं। उसने उनका हाथ अपने हाथों में लिया, उसे सीने से लगाया और खुद को संभालते हुए बोली, मैं आपकी बिट्टो हूँ पापा, और अब कहीं नहीं जाऊंगी। हरिशंकर की आंखें फिर बंद हो गई। कमरे में बस मशीनों की हल्की आवाज थी और एक बेटी की सांसों का कंपन। उस पल सपना समझ गई थी, जिसे कभी उन्होंने सड़क से उठाकर घर दिया था, आज वही रिश्ता उसे यहाँ तक खींच लाया है। पिता उसे पहचाने या नहीं, लेकिन अब उनकी पहचान उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। शांति निवास के उस कमरे में बैठी सपना देर तक अपने पिता को देखती रही। वे कभी होश में आते, कभी फिर स्मृतियों की धुंध में खो जाते। हर बार जब उनकी उंगलियां हवा में कुछ ढूंढती, सपना का दिल कांप उठता। उसी रात उसने एक फैसला लिया। यह दर्द चुपचाप सहने का नहीं था, यह वह सच था जिसे सामने आना ही था। उसने कैमरा उठाया, अपने आंसुओं को पोंछा और एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। ना कोई आरोप, ना कोई गाली, बस पिता का चेहरा, उनकी कमजोर सांसें और एक शांत आवाज। मैं डॉक्टर सपना मिश्रा हूँ, जिसे इस पिता ने सड़क से उठाकर घर दिया था। आज मैं इन्हीं की देखभाल कर रही हूँ। अगर कोई इन्हें पहचानता हो तो सामने आए। वीडियो
कुछ ही घंटों में फैल गया और जैसे ही वह अभय की नजर में आया उसकी धड़कन तेज हो गई। पहले डर, फिर गुस्सा और फिर लालच। डॉक्टर है, बड़ी डॉक्टर। नैना ने कहा, अगर यही सब खर्च उठा रही है तो हमें क्या, जाकर बोलो पिता का कर्ज उतार दे। अभय ने वीडियो दोबारा देखा। पिता का चेहरा एक पलकों से चुभा, लेकिन अगली ही सांस में उसने खुद को समझा लिया। अब बहुत देर हो चुकी थी। वह शांति निवास पहुंचा। कैमरे पहले से थे, लाइव स्ट्रीम चल रही थी। अभय ने आते ही रूखेपन से कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं इन्हें यहाँ छोड़कर गया? सपना शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। उसने कैमरे की ओर देखा और फिर अभय की ओर। सबूत? उसकी आवाज स्थिर थी। यह आदमी ही सबूत है। इनकी टूटी सांसें, इनकी भूली हुई यादें सबूत हैं। अभय कुछ बोलने को हुआ, लेकिन सपना ने उसे रोक दिया। आज तुम स्टार हो, आज तुम्हारे पास नाम है, पैसा है, पर याद रखो, जो अपने पिता का नहीं हुआ वह किसी का नहीं हो सकता। लाइव कैमरे के सामने यह शब्द हथौड़ी की तरह गिरे। अभय की आंखें झुक गई। उसे पहली बार लगा, आज वह नहीं, उसका कर्म कटघरे में खड़ा है और कर्म के इस आईने में उसका चेहरा उसे खुद से नजरें चुराने पर मजबूर कर रहा था। उस दिन शांति निवास के बाहर एक शांति सी कार आकर रुकी। सपना के साथ एक पुरुष उतरा। सादा व्यक्तित्व, गंभीर आंखें और व्यवहार में ठहराव। वह था आरव, सपना का जीवन साथी। उसने जैसे ही हरिशंकर को बिस्तर पर कमजोर हालत में देखा, उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा उतर आई। वह चुपचाप पास आया, झुका और बहुत आदर से उनके चरण छुए। सपना की आंखें भर आई। आरव ने धीमी आवाज में कहा, अगर आज सपना डॉक्टर है, अगर मैं आज इस समाज में सिर उठाकर खड़ा हूं, तो उसके पीछे इन्हीं का हाथ है। फिर उसने आश्रम के लोगों को बताया कैसे हरिशंकर ने एक अनाथ बच्ची को बिना किसी स्वार्थ के अपनाया, कैसे अपने बेटे और उस बच्ची में कोई भेद नहीं किया, कैसे अपने सुख छोड़कर दोनों के सपनों को सींचा। यह रिश्ता खून का नहीं, आरव बोला, यह उस कर्ज का है जिसे हम पूरी जिंदगी उतार भी दें तो भी कम पड़ेगा। उस दिन से आरव और सपना ने हरिशंकर की सेवा को पूजा बना लिया। दवाइयाँ समय पर, खाना अपने हाथों से, रात को सिरहाने बैठकर बातें, भले ही पिता उन्हें पहचाने या नहीं। सपना अक्सर उनके माथे पर हाथ रखकर कहती, पापा अब आपकी बारी है, अब आप सिर्फ आराम करेंगे। यह सेवा भाव किसी मजबूरी से नहीं, प्रेम से उपजा था। एक ऐसी बेटी का प्रेम जो जानती थी कि रिश्ते जन्म से नहीं कर्म से बनते हैं। शांति निवास के उस छोटे से हॉल में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। कैमरे चालू थे, मोबाइल उठे हुए थे और हवा में एक अदृश्य तनाव तैर रहा था। अभय सामने खड़ा था, वही चमकता सितारा जिसके पोस्टर शहर की दीवारों पर लगे थे, लेकिन आज उसकी आंखों में रोशनी नहीं, एक अनकहा डर था। सपना उसके सामने खड़ी थी, शांत, स्थिर, बिना किसी आक्रोश के। उसने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई ऊंची आवाज नहीं की। उसने बस कैमरे की ओर देखा और कहा, यह आदमी मेरे पिता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी हमें देने में लगा दी, और आज वही यहाँ अकेले पड़े हैं। लाइव प्रसारण में बैठे लोग स्तब्ध थे। अभय कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में फंस गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह कोई निजी मामला नहीं रहा, यह समाज के सामने खड़ा सच था। सवालों की बौछार शुरू हो चुकी थी, नजरों में जजमेंट था। उसी पल अभय के भीतर कुछ टूट सा गया। वह डर गया, कर्म से, समय से और उस आईने से जिससे उसका असली चेहरा दिख रहा था। उसे समझ आ गया कि अब भागने की कोई जगह नहीं बची। कुछ हफ्तों बाद अभय बदला सा दिखने लगा। चेहरे की चमक बुझ चुकी थी, चाल में आत्मविश्वास नहीं रहा। उसने वह फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पिता की सारी संपत्ति शांति निवास के नाम दान कर दी। कागजों पर दस्तखत करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। नैना ने विरोध किया, चीखी, तुम पागल हो गए हो, यह सब हमारा है। लेकिन अभय ने पहली बार सख्ती से कहा, नहीं, यह मेरा नहीं, उनका था, और मैंने इसे छीन लिया था। घर में तूफान मच गया, रिश्तों में दरारें और गहरी हो गई। नैना ने उसे दोषी ठहराया,
लेकिन अभय अब बहाने नहीं ढूंढ रहा था। रातों को उसे नींद नहीं आती। हर बार आंख बंद करता उसे वही होटल की रात, वही वृद्धाश्रम का फाटक और पिता की टूटी हुई आवाजें सुनाई देती। मैंने तुझे कंधों पर बैठाया था। उसकी आत्मा पर बोझ था, एक ऐसा बोझ जिसे सिर्फ माफी नहीं, सच्चा पश्चाताप ही हल्का कर सकता था। वह समझ चुका था कि यह प्रायश्चित सजा नहीं, जरूरत है। शायद देर हो चुकी थी, शायद कुछ सुधर नहीं सकता था, लेकिन पहली बार अभय ने सच से मुंह नहीं मोड़ा। कर्म का डर अब उसके भीतर नहीं, उसकी चेतना में बस चुका था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।